आप इस बार वोट दिए हैं? यस। और आपको क्या लगता है इस बार कौन-सी सरकार बनने जा रही है? मुझे तो दोनों लग रहा है, कांग्रेस या फिर बीजेपी बन सकता है। दोनों थोड़ी बनते हैं, एक ही बनेगा ना। एक ही, दोनों में से कोई एक ही बन सकता है। अभी पूरा फुल्ली तो नहीं बता सकते। हाँ, तो एक अनुमान में क्या लगता है? किसकी सरकार बननी चाहिए आपके अकॉर्डिंग देश में? देश में तो मुझे लगता है मोदी ही बनना चाहिए। बीजेपी की सरकार, एनडीए। और यहाँ के जो आम पब्लिक है, उनका क्या राय है? मतलब क्या माहौल है? कौन जीतने वाला है यहाँ की सीट से, आपके एरिया के? पिछले वोट में देखा जाए तो यहाँ हमारा जेएमएम जीता है। हाँ, तो इस बार लग रहा है। अनुमान तो है जेएमएम जीत सकता है शायद। अच्छा। और मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में आपको कैसा लगता है? अच्छा लीडर, देश तो अच्छा ही चला रहा है, लेकिन थोड़ा महंगाई बढ़ा है। हम्म। रोजगार भी नहीं मिला है हम लोग। हम्म। वही कहना चाहेंगे। हम्म। आपने वोट दिया है? नहीं दिया? नहीं। अभी एज नहीं हुआ ना। हाँ। आपका वोट? हमारा वोट हाथ छाप कोई है। अच्छा। कांग्रेस क्या सरकार, क्या लग रहा है? सरकार बदलना चाहिए। हाँ। कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक हो जाने से वो तानाशाही हो जाता है। हाँ। इसलिए दूसरा सरकार को भी, पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। हम्म। इससे लोकतंत्र जो होता है बैलेंस होता है। इसलिए अब की बार कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए, ताकि दो चार ईडी का छापा बीजेपी पर होना चाहिए ना। हाँ। तभी पता चले कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। ठीक है। नहीं तो एक ही बन जाने से एक तरफा कार्रवाई होता है। और देश में जो भी करंट गवर्नमेंट है, उसके उसमें आप क्या कहेंगे? वो कितना सफल है अपने 10 साल की सर? 10 साल की सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसे तो हर गवर्नमेंट ही काम किया, ऐसा नहीं कि इसके पहले कांग्रेस ने नहीं किया हम्म। है। इस बार कुछ जो बड़े चीज़ है, हम्म। जैसे आर्टिकल 370 को हटाना हम्म। और राम मंदिर बनाना, ये सब कुछ कुछ बड़े काम बीजेपी के द्वारा किया गया है, जो हम्म। कि कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाई। लेकिन जो इन लोग जो बोल रहा कि 5 केजी राशन दे के ऐसे हम जीतेंगे, तो ये नहीं होगा। और भी रोजगार के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, ये सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस का ज़रूरत है, जो कि अभी ज़्यादातर मतलब माहौल भी कोई आपका ये की तरफ बन रहा है, कांग्रेस की तरफ बन रहा है। अच्छा, देश में एक आवाज़ आ रही है, मतलब विपक्ष पार्टी और आम पब्लिक की भी, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगे हो रहे हैं। मतलब महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और देश में तानाशाही की टाइप गवर्नमेंट, ऐसा हाँ, कुछ हो रहा है, लोगों का कहना है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तानाशाही की तरह, हाँ, एक तो है कि वो हम तो पहले ही बोले कि जो गवर्नमेंट लगातार 10 साल 15 साल तक रहती है, उनका थोड़ा सा एक तरफा कार्रवाई तो होता ही है, तानाशाही थोड़ा तो रहता ही है। वो मनमर्जी काम करेंगे, इसीलिए दूसरा गवर्नमेंट को भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो फिर से मतलब उनके तरफ भी कार्रवाई होगा। ये जितना भी आप देखेंगे कि वो सारा जो हो रहा है आपका, जो अगेंस्ट पार्टी है, चाहे जेएमएम हो या अलग पार्टी के दल के नेता लोग हैं, उन्हीं पर ही आपका ईडी का छापा पड़ रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी जितना भी कैंडिडेट है जहाँ जहाँ, उनका ऊपर कोई भी ईडी कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये दिख रहा है कि एक तरफा ही कार्रवाई हो रहा है। तो क्या उनका ये में सब में जितना लीडर, उनके पास क्या पैसा नहीं है, काला भ्रष्टाचार का नहीं है? लेकिन जो भी जा रहा है बीजेपी में, जो भी शामिल हो जा रहा है, वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जा रहा है। हाँ। तो इसलिए अलग सरकार बनने से उन लोग के ऊपर भी छापा पड़ेगा, उन लोग का भी निकलेगा कितना कालाधन है और कितना भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, झारखंड की करंट गवर्नमेंट और झारखंड की विकास, अब पिछले 5 साल में, अभी आने वाले टाइम में इसके इलेक्शन होंगे, तो झारखंड गवर्नमेंट ने क्या, मतलब क्या ऐसा कुछ किया है कि आम पब्लिक का कुछ लाइफ में कुछ बदलाव आया है? ऐसे देखिए, झारखंड गवर्नमेंट अभी तक ऐसे कुछ ऐसे खास नहीं हुआ है। जितना उम्मीद युवा या जितना झारखंड के लिए उम्मीद करके वोट दे के जिताए थे, हम्म। उतना अभी तक झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया है।
2020 से नियुक्ति नियमावली सब जानता हूँ लोग कि हम्म, नियमावली रद्द होगा। उन लोग कई सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करके सारा नियम बनाया था। तो बार बार उन लोग जुआ को ठग रहा है। और अभी तो देख ही रहे ईडी का छापा पड़ रहा है कितना, 40 करोड़ 50 करोड़ का निकल ही रहा है। सब अपना बोरा भरने का काम कर रहा है और कुछ नहीं है। झारखंड के युवाओं को बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए ये सब सरकार को बदलना चाहिए और मजबूत सरकार, पढ़ा लिखा लोगों को वोट देना सही। नई चीज़ आएगी, नया जनरेशन आएगी, युवाओं को मौका देना ज़्यादा जरूरी है। तभी हम लोग एक झारखंड को बदलाव कर एक सकते हैं। नई पार्टी गवर्नमेंट नई पार्टी आई है झारखंड में, जयराम महतो। वो बात करते हैं खतियान से रिलेटेड और यहाँ के स्थानीय के रिलेटेड। तो क्या खतियान के हिसाब से सारा कुछ होना चाहिए? देखिए, खाद्यान्न के हिसाब से अभी उनका जो मांग है तो खाद्यान्नी आधारित होना चाहिए, भी होना भी चाहिए। तो वो पहले देख लेना चाहिए कि जितने भी झारखंड के निवासी लोग हैं सब उस खाद्यान्न के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना है कि खाद्यान्न लागू होना चाहिए, लेकिन जो भी झारखंडी लोग हैं उन लोग कोई भी इस चीज़ से वंचित ना हो किसी भी लाभ से। तो उस हिसाब से खाद्यान्न को देखते हुए लागू करना चाहिए। और अभी जो नया पार्टी जो आई है उनका विचारधारा अच्छा है हम्म, कि माटी का बात कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार का बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का जो भी रोजगार है, शिक्षा, उस पर बात कर रहे हैं। और देख ही रहे हैं कि जितना अभी अधिकतर लीडर से बाहरी लोग बन रहे हैं, लेकिन हम्म, यहाँ के कोई भी लीडर, मतलब यहाँ के लीडर को कोई मौका नहीं मिल रहा है। हम्म, यहाँ के लाखों लाखों युवा जो है बाहर चेन्नई और महाराष्ट्र, दिल्ली काम करने जा रहे हैं, जबकि झारखंड खुद इतना रिच मतलब स्टेट है। यहाँ पर 40 से 50% खनिज है। इतना रिच स्टेट होने के बावजूद भी सारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीति और पॉलिसी में प्रॉब्लम है। ऊपर में जो सिस्टम बैठा हुआ है सारा करप्ट हो चुका है। सब अपना भरने का काम कर रहा है। नीचे ग्राउंड लेवल पर जो है लोगों को रोजगार और ये सब चीज़ पर कोई बात नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब उनका आइडियोलॉजी अच्छा है और उनको यहाँ का लोकल लीडर्स को हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो यहाँ का लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें और युवाओं का रोजगार हो। और स्कूल कॉलेज या जो शिक्षा का बात हो, टीचर्स का बात, ये पर बात करें। जमशेदपुर एरिया इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत पुराना शहर है। टाटा की मेन स्थापना यहीं से हुई थी। बट अभी तक गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी सरकार आई गई, बहुत सरकार ने काम भी किया है, झारखंड बना बिहार से। लेकिन इतना होने के बावजूद यहाँ जमशेदपुर के लोगों को या आसपास के जो रहने वाले लोग हैं अभी भी फ्लाइट व्लाइट पकड़ने के लिए रांची या कलकत्ता जाते हैं। एक डोमेस्टिक छोटा सा क्यों ना हो, एक एयरपोर्ट नहीं बन पाया है अभी तक। तो जैसे कि अभी पिछले कुछ सालों में रांची में बना है, तो क्या लगता है मतलब क्यों नहीं बन पाया? क्या लोगों की यहाँ की ज़रूरत नहीं है या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है? इस पे क्या कहना है? तो ये जो एयरपोर्ट का जो है डेवलपमेंट को लेकर है, तो उन लोग कई चीज़ों को देखता होगा कि जमशेदपुर मेरे हिसाब से तो बनना ही चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, इसमें जो भी जितने लोग बाहर जाते हैं उन लोगों की सुविधा होगा। लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट को ही क्यों, हम मेरे हिसाब से जब आप देखेंगे वोट में हाईएस्ट परसेंटेज वोट जो गांव के लोकल लोग ही देते हैं। गांव देहात के लोग लाइन में लेकर वोट देते हैं, लेकिन इस उन्हीं लोगों को योजनाओं का और फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ग्रास रूट लेवल पर देखते हुए मतलब गांव से विकास का रास्ता निकलना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और लेकिन रोजगार का जहाँ तक बात है, मतलब मोस्ट ऑफ द जितना है लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। जमशेदपुर में ये होता है कि अधिकतर जितना बिहार यूपी का ज़्यादातर बाहरी लोग सब आके उन लोग पहले से ये सब जगहों पर बड़े बड़े पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तो लोकल लोग को उन लोग को रखता ही नहीं, बहुत कम रखता है। तो सरकार को ये पॉलिसी नीति बनाना चाहिए कि कम से कम स्थानीयों को प्रायोरिटी देना चाहिए। 75% जो उन्होंने एक ये पास किया था, बिल पास किया था कि हम लोग 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, तो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राज्य जब आपका है, झारखंड जब आपका है, राज्य है, राज्य अलग हुआ है झारखंडी लोगों के लिए, तो उन लोगों को रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन लोगों को पहली प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अगर बचता है उसके बाद बाहरी लोगों को यह मौका मिलना चाहिए। तो ये सरकार को इसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब सरकार क्या छठा चरण आज मतलब हो रहा है, उसके बाद एक के बाद 4 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद झारखंड की
विधानसभा भी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है मतलब इस बार अगर विधानसभा की बात करें, तो उसमें क्या उम्मीद है? मतलब कौन-सी सरकार मतलब आ सकती है? सरकार तो देखिए, उम्मीद हमको जितना तक जहाँ तक लग रहा है, सरकार बदलने का पूरा चांस है कि यहाँ के युवा पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं, गुस्सा हो चुके हैं। कुछ किसी भी तरह का, जैसे आपका सीजीएल का बहाली निकला था, उसका सोचिए कि पेपर एग्जाम में दे के लोग बस से आ रहे थे, पेपर दे के रास्ता में पेपर लीक हो गया है। जितना भी मिनिस्टर है, जितना भी लीडर्स है, किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा इसको लेकर। तो युवा जो है झारखंड के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि सिस्टम को बदला जाए। और लोग पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। लोग खुद के पास कोई, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि किन चीज़ पर क्या बोलना नहीं बोलना है। अब शिक्षा के क्षेत्र जो है इतना सा, एक स्कूल सब में एक या दो टीचर भी अच्छा से नहीं पढ़ाने वाला। आप सोचिए कैसे, किस दिशा में झारखंड का भविष्य जा रहा है। जबकि स्कूल ये सब चीज़ बेहतर होना चाहिए, ताकि जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे चलकर अच्छा करें। इसलिए सरकार को मेरे हिसाब से बदलना चाहिए, और नए पार्टी को मौका देना चाहिए, ताकि वे लोग अच्छा बेहतर काम करें, और रोजगार और ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, वुमेन का कितना कंट्रीब्यूशन होना मतलब कितना मैटर करता है? वोमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अभी देखेंगे कि पूरा ऑल ओवर जितना भी एमपी का सीट लड़ रहा है, 10% से ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरी लड़कों का ही अभी वर्चस्व रहा है। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं का पार्टिसिपेशन होने से क्या है कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है, उन लोग अच्छा से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। और तभी हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग, तभी हम कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। जबकि उनको जो हर सेक्टर में उन लोग आगे बढ़ रहा है, तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी महिलाओं को टिकट देना, सीट देना जरूरी है, ताकि वो लोग महिलाओं के लिए काम कर सके और देश के विकास में भी अहम योगदान निभा सकते हैं। अच्छा, जैसे गाँव देहात एरिया में लोगों का मेन रोज़गार आस-पास के मार्केट ही होता है या अपना जो भी घरेलू करते हैं, मतलब घरेलू में जो भी बिज़नेस होता है वो करते हैं या कृषि पे निर्भर है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब गाँव के विकास के लिए अगर गाँव के रोज़गार के लिए ऐसा कैसा कदम उठाना चाहिए कि गाँव का विकास हो? गांव का विकास के लिए बहुत सारा चीज़ है जो गांव का विकास हो सकता है। जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। अगर लोकल युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल दिया जाए उन लोगों को कि फिशरी, मछली का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, फिर आपका सब्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है, और भी छोटा छोटा कुटीर उद्योग को लोकल एरिया में बनाया जा सकता है। और ये सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, स्वयं सहायता ग्रुप के द्वारा पैसा भी फंडिंग किया जा सकता है महिलाओं को। लड़कों को भी इसे फंडिंग किया जा सकता है। अगर कोई आदमी छोटा कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से अगर पैसा फंडिंग किया जाएगा, तो वो भी अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो ये सब चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल पर आके, पंचायत लेवल पर ये सब होना चाहिए। सरकार की तरफ से ट्रैक्टर हो गया, फिर आपका बिजली, ये सब का भी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दें। और सरकार को आपका जो फर्टिलाइज़र है, ये सब को रेट को कम करना चाहिए, क्योंकि इससे अभी खेती इसीलिए आदमी छोड़ दे रहा है, क्योंकि जितना लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। अगर कोई 1 लाख में खेती किसान कर रहा है, तो लास्ट में वो जो धान बेच रहा है उसका 1 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है। तो किसान इसलिए खेती छोड़ दे रहा है, सिंपल बात है। वर्कर का रेट्स बढ़ते जा रहा है, पहले जितना लेता अभी ज़्यादा ले रहे, जो धान का रेट प्राइस है वो वही है। इसलिए कोई खेती करना नहीं चाह रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो सरकार को इस सबको एमएसपी धान का प्राइस को जो उन्होंने वादा किया है, जो आपका बीजेपी गवर्नमेंट वादा कि डबल करने का उन्होंने वादा किया था, कि डबल हम करेंगे एमएसपी रेट धान का, तो वो करना चाहिए, ताकि लोग, किसान खेती करेगा, प्रॉफिट हो। क्योंकि बिना प्रॉफिट का कोई थोड़ी काम करे, बिना प्रॉफिट से चाहिए ना, जब फिर अपना कैसे पालन पोषण चलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से सरकार को ग्रास रूट गाँव देहात में, लोकल में युवाओं का कैसे पलायन ना हो, उसके लिए काम करना चाहिए। कुछ स्किल्स ट्रेनिंग देना चाहिए, चाहे आईटीआई डिप्लोमा हो, गवर्नमेंट की तरफ से करना चाहिए, ताकि उन लोग को उन्हीं के जगह पर रोजगार मिल सके। और देश में अधिकतर युवा हर जगह नशा की तरफ और जा रहे हैं। हम्म। एक ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, समाज के लिए भी और नई पीढ़ी
के लिए भी जो इस देश को आगे ले जाएँगे। तो जो नशा की तरफ जा रहे हैं ये युवा और जो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कोई ऐसा क्या समाधान करना चाहें कि युवा नशा की तरफ ना जाएँ? देखिए, युवा नशा के तरफ पूरा बढ़ चुके हैं। मैक्सिमम जो आप हर गांव देहात या शहर में देखेंगे, पूरी तरह से आप न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं, ड्रग्स का शिकार होते जा रहे हैं। अल्कोहल का जो शराब है ये सब भी एक्सेस मात्रा में यूज किया जा रहा है। और स्कूल लेवल में भी कई बार स्कूल के बैगों में से भी आपका बोतल निकलता है। तो ये सब चीज़ बहुत ही नेगेटिव दर्शाता है कि भारत का जो भविष्य है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सरकार को जगह जगह पर मतलब पूरी तरह से इसका निगरानी रखनी चाहिए। जो भी ड्रग्स ये सब और उनको सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और स्कूल लेवल पर भी कभी साल में 1-2 बार इस पर काउंसलिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ों पर डिस्कस होना चाहिए। इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन इसका खराबी क्या, दुष्परिणाम क्या, कैसे लाइफ को बर्बाद कर सकता है, ये सब चीज़ों पर आपका सेमिनार ऑर्गेनाइज होना चाहिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। और नुक्कड़ नाटक भी करना चाहिए कि क्या क्या इससे प्रभाव हो रहा है। और बच्चों को जो यूथ से उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, उन लोग मिसगाइड हो जा रहा है इन्वायरमेंट के कारण। कि दोस्तों के साथ उन लोग मिलजुल के, अगर कोई बगल वाला कोई पी रहा है तो वो भी इसी के साथ आदत और वो भी पी जा रहा है, इसलिए वो भी उसी दिशा में चला जा रहा है। इसलिए ये सब समाधान स्कूल के थ्रू सरकार के अच्छा नीति के तहत हम लोग इसको कर सकते हैं। और जो है ओपनली जो भी बेचा जा रहा है गुटखा या तो ये सब चीज़ को बैन करना चाहिए। और शराब को भी एकदम लिमिटेड कंट्रोल मात्रा में रख देना चाहिए, ताकि युवा इस पर बर्बाद ना हो। तो अभी जैसे जयराम महतो थोड़ा फेमस हो गए इस राज्य में, वो अपना जो भी दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएँगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। आपको क्या लगता है, वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँगे या फिर कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दल में चले जाएँ? देखिए, अभी तक उन्होंने जो भी कहा है उनके बातों से विचार से स्पष्ट है कि वो खुद का पार्टी अपना बनाए हैं और वो खुद के दम पर ही लड़ेंगे। क्यों वो दूसरा ना ही बीजेपी का के साथ मिलेंगे, ना ही एनडीए इंडिया के साथ मिलेंगे। वो उनका खुद का छाप है, खुद का उनका रजिस्ट्रेशन भी उनका पार्टी का होने वाला है। तो इसलिए वो फुल्ली इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किसी के प्रेशर दबाव में नहीं लड़ेंगे। और उनके विचारधारा से लाखों युवा जो है, लाखों झारखंड के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको पूरा सपोर्टर हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं गिरिडीह में लाखों की संख्या में उनकी रैली में लोग जा रहे हैं। तो ये क्लियर संकेत है कि वो आने वाले समय में झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। उनका लहर पूरा झारखंड में चल रहा है अभी। झारखंड जो प्रदेश बना है झारखंड के लिए आज 25 साल हो गए हैं, लेकिन कोई स्थानीय नीति नहीं बन पाया है, जिसके कारण यहाँ के युवा ज़्यादातर इधर-उधर भटकते रहते हैं और बाहर के लोग यहाँ आके बस गए हैं। वो भी यहाँ के बेनिफिट ले रहे हैं और अपने जगह के बेनिफिट ले रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बाहर के लोग जो आ चुके हैं, बेनिफिट्स उन लोग को मिल रहा है, इसमें झारखंडी लोगों का कोई इस पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ पर है कि जो भी यहाँ का गवर्नमेंट जो सरकारी चीज़ है, जो भी गवर्नमेंट चाहे टीचर का हो, जो सरकारी नौकरियाँ वो भी बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब झारखंड राज्य बना है झारखंडियों के लिए, तो क्यों वो बाहर के युवाओं को, बाहर के लोगों को सरकारी नौकरी देना है? झारखंड के लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और साथ में यहाँ के लोग जो को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है, तो फिर बाहरी लोगों को उन लोग को नौकरी देने का काम कर रहा है। तो ये सारा चीज़ गलत है। सबसे पहले सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि नीति एकदम, जैसे आपका बिहार है, आपका यूपी है, अलग अलग स्टेट में कम से कम 90-10 का रेशियो चलता है कि 90% लोग झारखंड के बनेंगे, 10% लोग बाहर के ले सकते हैं जॉब। तो उस नीति से तहत झारखंड को ये करना चाहिए। और 90% से ज़्यादा लोगों को चाहे रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एकदम स्थानीय लोगों को नौकरी होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीयों को पहले प्रायोरिटी मिलना चाहिए। जब झारखंड में इतने लाखों युवा बेरोजगार है, तो फिर बाहर के आप युवाओं को, बाहर के लोगों को हम नौकरी देने का, और यहाँ के युवा चेन्नई और महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता जा रहे हैं। तो पहले ये चीज़ को सरकार को नीति में क्लियर करना चाहिए और बनाना चाहिए कि स्थानीयों को पहले, लोकल को पहले एकदम इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और सरकारी नौकरी में तो 90% पूरा एकदम यहीं के लोग।
अभी आप देखेंगे 2016 का जो हाई स्कूल टीचर का बहाली हुआ, इसके पहले जितना वैकेंसी हुआ, अब हर एक जिला में जहीं भी जाएगा पूरा यूपी का, बिहार का, बंगाल का, दिल्ली का पूरा आदमी भर गया है। सोचिए आपका राज्य झारखंड बन के भी बाहर का जितना भी गवर्नमेंट जॉब है रहा है उन लोग ले जा रहा है, और यहाँ का आदमी कुछ नहीं, सिर्फ मैंने सोचिए कि थाली गिनी बजा रहा है, छमछमी बजा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सोचिए आप इतना पढ़ लिख के मेहनत करके आप BSc MSc BEd करेंगे या और भी कोई डिग्री करेंगे, आप सोचेंगे कि झारखंड में कोई रोजगार लेंगे, जॉब लेंगे, लेकिन अंत में फाइनल में जब आप पहुँचेंगे उस जगह पर 25 या 27 साल के बाद देखेंगे आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो सरकार का नीति जो है इस पर रोजगार के क्षेत्र में और युवाओं को रोजगार देने में और स्थानीयों पर पूरी तरह से फेल है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है युवाओं को। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना अपना काम कर रहा है कि अपना कैसे भरना है, अपना बेटा बेटी को सब कल फॉरेन में, विदेश में, अमेरिका में पढ़ा रहा है और उनका लाइफ सेटल कर रहा है। बाकी युवा जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं उन लोगों का। आखिरी सवाल, देश की जो संविधान है उसमें बहुत सारे आर्टिकल है और कुछ फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको क्या लगता है कि समय-समय पर देश के ज़रूरत के अनुसार चेंज करने, मॉडिफ़िकेशन करने, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ये ऐसा ना हो कि हम पुराना ही आउटडेटेड उसको ही ढोते रहें? क्योंकि जैसे इस सरायकेला अपने सिंहभूम लोकसभा सीट में जो भी स्थानीय निवासी है, उसमें ST SC से ही इलेक्टेड हो सकता है इलेक्शन के लिए, जबकि बाकी बहुत सारे अदर्स जो रहते हैं वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, उनको इतना राइट्स नहीं। अगर उसमें भी अदर्स में भी कोई अगर एलिजिबल होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, उसमें सारे क्वालिटी होंगे और वो आगे लीड कर सकता है, एक नई राह दिखा सकता है, तो क्या वो इस चीज़ से वंचित नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको फंडामेंटल है ही नहीं, क्योंकि वो ST SC सीट है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब एक क्वालिटी टैलेंट को रोकता है अपना संविधान। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत का संविधान की बात है, भारत का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका हमारा जो संविधान है वो ना रिजिड है ना फुल्ली फ्लेक्सिबल है। मतलब पूरी तरह से कठोर भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है। उसको जानबूझ कर इसलिए इसे बनाया गया ताकि समय के साथ इसको अगर किसी कहीं जगह पर अगर सुधार करना है तो इसको सुधार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पार्लियामेंट में, संसद में उसके लिए बिल ला के उसको संवैधानिक संशोधन किया जाता है। तो समय के साथ चीज़ों को अपडेट किया जाए, कई सारी चीज़ें संवैधानिक संशोधन हो रही है। जब का EWS को आरक्षण देना हो, OBC को आरक्षण देना हो, कई सारी चीज़ों में संविधान किया संशोधन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों पर भी देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि किन जगहों पर गलत हो रहा है, किन चीज़ों को संशोधन करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से, लेकिन संशोधन विपक्ष पार्टी और संसद में, पार्लियामेंट में डिस्कस होके होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पार्टी अपना सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए संविधान का संशोधन कर दे रहा है, अपना मर्जी अपना प्रॉफिट के लिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को बदल दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरा संसद में इस पर बहस होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं प्रभाव पड़ सकता, पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इस पर देश पर, उसी के हिसाब से इसको संशोधन करना चाहिए जो भी चीज़ें है। एक आंदोलन होता है कोई भी चीज़ मांग को लेके, जब आंदोलन होता है इंडिया में कहीं भी, तो लोग ज़्यादातर रेलवे जाम करते हैं, बस बंद करते हैं, रोड जाम करते हैं, आग लगाते हैं और अपना हल्ला करते हैं कि भाई अपनी मांगें पूरी हो, अपनी डिमांड रखते हैं सरकार के सामने। तो अभी ये उनको परमिशन है संविधान से, वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब हंगामा करते, ये करते हैं, रोड जाम करते हैं, तो इससे देश का नुकसान होता है और उनका भी नुकसान होता है। तो क्या ऐसा कोई नया तरीका हो कि ये सब ना हो, रोड जाम ना हो, बस बंद ना हो और इधर उधर जाम ना हो, रेलवे ट्रैक जाम ना हो, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। अगर हम देखेंगे निष्कर्ष में तो इसमें नुकसान ही होना है। तो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को बाकी कैसा, क्योंकि सरकार जब मानती नहीं है तो लोग रोड पे जाते हैं अपनी मांग को लेके। देखिए, मेरा हिसाब से देखिए, ये तो प्रोटेस्ट तो आदमी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, थोड़ा भी कुछ हो जाता है। आपका आर्मी का बहाली जो 4 साल का नौकरी जिसे कर दिया उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, इस तरह का जो नियम की बात, तो बिहार के लोग काफ़ी
रेल को जला दिया, ये कर दिया, काफ़ी बिल्डिंग को जला देते, बहुत सारे लोग का डेथ हो जाता है। तो इस तरह का वायलेंस जो है, स्ट्राइक वायलेंस प्रोटेस्ट तो नहीं करना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, जान मान का नुकसान, कई लोगों का डेथ हो जाता है। बिल्डिंग, घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कार्य इफेक्ट होते हैं। कई बार एम्बुलेंस जाता है, उनको रास्ता नहीं मिलता है, पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है, प्रोटेस्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली, शांतिपूर्व तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मेरा बात है कि आप रोड जाम करने से बेहतर है कि आप सीधा जो प्राइम मिनिस्टर है या जो आपका लीडर्स है, उन्हीं के घर के बाहर एकदम धरना प्रदर्शन करना चाहिए। लाखों लोग वहीं बनना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने ये नीति बनाया है, इसका हमारे लिए क्या बनाया है। उनसे डायरेक्ट पूछना चाहिए, एकदम उनके घर के बाहर में ही बैठ जाना चाहिए, एकदम तंबू गाड़ के। अब रोड जाम करेंगे तब पब्लिक को दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होगी। आप उनके सीधा घर के बाहर बैठ जाइए, पूरा धरना प्रदर्शन। तो उससे ईजी है कि वो जो मुख्यमंत्री रहेंगे, जो लीडर रहेंगे, खुद बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनका आपको बताना ही पड़ेगा समाधान। तो एक तो ये है। फिर और भी तरीका है, आप ज़्यादा ये कर सकते हैं, वोट के थ्रू आप उसको ये कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं माने तो अगले बार वोट मत करिए, दूसरा गवर्नमेंट को मौका दीजिए। तो एक तरीका हो सकता है, इससे आप इजी से ये कर सकते हैं। मतलब प्रोटेस्ट करने का तरीका है, ये विरोध कर सकते हैं, और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, सरकार अपने मानेगी। कोई भी चीज़ फ्री में मिलना जनता के लिए सही होता है, फ्री में कोई भी मिले अच्छा होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इंसान की क्वालिटी, काम करने की क्वालिटी घट जाती है, मतलब इंसान डिक्रीज होता है काम से रिलेटेड। तो ये जो फ्री वाला सिस्टम है, चाहे कोई भी सरकार दे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्री एक्सेस, कोई भी चीज़ फ्री देना गवर्नमेंट के लिए लॉस है, मतलब देश के लिए लॉस है। क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा फ्री देगी तो उसको तो पैसा कहाँ से आएगा, इतना सारा चीज़ें फ्री देगा। इसलिए सरकार ये सब क्या कर्ज में डूबते जा रहा है। तो फ्री बेसिक चीज़ जो कुछ है, जैसे मान लीजिए आपका जो एकदम, जैसे चावल एक सरकार तो दे रही है, तो उनका देना सही है, गलत नहीं। 5 केजी चावल देना कि आपके पास ये है, आपके पास संपन्न है, फिर भी आप चावल ले रहे हैं। लेकिन जो एकदम गांव देहात के लोग हैं, जिनके पास मतलब गरीब लोग हैं, मतलब जो एकदम बेलो पॉवर्टी द लाइन है, बीपीएल के नीचे, एक्चुअली में ये योजना उन्हीं के लिए लागू हुआ है। तो उसी को देखते हुए सरकार ने योजना लागू किया है। तो 5 किलो चावल दे रहा है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं। लोग मतलब उनके पास एक है कि अगर कुछ, अगर मान लो 1-2 दिन वो काम नहीं भी मिलता उनको, तो वो सब खा के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े वादे फ्री में करते हैं कि हम आपको तो बड़ा सा पूरा एकदम ये बना देंगे, मतलब बड़ा घर बना देंगे, ये बना, तो ज़्यादा फ्री चीज़ देना, जैसे किसान माफ़ कर देना, तो वो माफ़ करना सही है। लेकिन वो कुछ कंडीशन होना चाहिए कि आपका मान लो पूरा फसल बर्बाद हो गया, उस साल कुछ नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ों पर माफ़ी देना चाहिए। और इलेक्ट्रिक बिजली सब में, अगर मान लीजिए आप कोई खेती बाड़ी सिंचाई का काम करते हो, सब में इलेक्ट्रिक बिजली करना चाहिए, ताकि किसान को लोन ना हो। और जैसे फर्टिलाइजर में करना चाहिए, किसान को फर्टिलाइजर कितना फर्टिलाइजर खेती करती है, ताकि उनको जलन ना पड़े। और हर सरकार हमें फ्री देना चाहिए। इसमें क्या है, सरकार को घाटा और जनता को वो उनका मेहनत करना खोजेगा। अगर आप ज़्यादा फ्री देंगे तो लोग, फिर तो लोग जो कम नहीं करेंगे, सब फ्री मिलेगा, घर कम क्यों करेंगे, इससे देश कमी को लॉस। और युवाओं का जो इसलिए नॉलेज वो नहीं अगर लग रहा है, तो इसलिए ये सब चीज़ को सरकार को चीज़ है जो हेल्थ सेक्टर में, फिर हेल्थ सेक्टर को जो है हेल्प दीजिए ना, लोग डेथ हो जाए, उस कुछ सर्विस हॉस्पिटल करिए, तभी ना। वो आप बड़ा हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, वो तो रही वहाँ पर रिच फैमिली, आप लोकल लेवल तो दीजिए। यहाँ के लोग जो कुछ बीमारी से 30-35 साल का डेथ करता है, तो उनमें कैसे होता है, इस चीज़ को ज़्यादा फ्री होना चाहिए। इस और एजुकेशन में आप कम लिए, इतना आपको जीएसटी चाहिए, तो एजुकेशन लगाते हो तो कम करिए, ताकि तो हर कोई को एजुकेशन मिले। इस बार सीट के हिसाब से क्या-क्या सीट में सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री करे तो कितनी मिलेगी आपके अनुसार? और जो बचा है इंडिया अलायंस, उसको क्या मिलने वाला है? देखिए, सीटा तो एग्जैक्ट एग्जिट नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरह देश का माहौल चल रहा है, हवा चल रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को मतलब मिलने का लग रहा है। इस तरह का दिखा रहा है, अगले चरण में ज़्यादा चले, बीजेपी को ज़्यादा सीट रही, उसके बाद कांग्रेस को मिल रही है, और मुल्क बन रहा है। तो उम्मीद ज़्यादा लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट बन रहा है इस मेरे हिसाब से। लेकिन वो समय कौन सी सरकार फिर होती है। उड़ीसा में जहाँ चुनाव हो रही है, तो उड़ीसा विधानसभा चुनाव में क्या होता है? उड़ीसा विधानसभा देखिए, उन लोगों का जो जो है बीजू जनता, उन लोग का जितना का हाई माइंडसेट का पहले से 20-25 साल से अपना लोकल पार्टी देना है। हम लोग बाहरी पार्टी को मतलब नहीं है, हम लोग सरकार काम भी कर रहा है, सरकार नहीं कर, लोग क्यों करता है, सिंपल सब ठीक लग रहा है। हाँ, सरकार उनको यार बनेगा। हम बीजेपी से हाँ, रहेंगे। उन लोग सोच रहा बदलाव इतना आसान, कैंडिडेट को बनना इतना आसान नहीं पता है, पूरा संभावना मतलब मान के देखा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।